नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है हिंदुस्तान ऑनेस्ट रिएक्शन का। टाइटल है अमेरिकन मीडिया फर्मली स्पीक इन फेवर ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये बात तो सही है। अमेरिकन मीडिया में भी इस बात की चर्चाएं होने लगी हैं कि ट्रंप जो भारत के साथ कर रहा है वो अमेरिका के हित में नहीं है, और जो भारत का पलटवार हुआ है उसकी वजह से अमेरिका की और जगहसाई हो रही है, अमेरिका बेइज्जत हो रहा है। भारत ने जो सवाल उठाए हैं उससे और ज्यादा अमेरिका पर लोगों का भरोसा कम होता जा रहा है। और आपको पता है, अभी ब्राजील के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर लूला, उनका एक और स्टेटमेंट आया है, और वो बड़ा सनसनीखेज स्टेटमेंट है। इसके पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, आप लोगों को याद होगा, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ने उनके यहां कू करने की कोशिश की, उनका तख्ता पलट करने की कोशिश की। यह खबर तो मैंने आप लोगों को बताई थी, आप लोगों ने देखा था। अब मिस्टर लूला ने, जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक और बात कही है। उन्होंने कहा कि मैं कोई ट्रंप को कॉल ओवर नहीं करने वाला। ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, मैं कोई ट्रंप को कॉल ओवर नहीं करने वाला। अगर मुझे बात ही करनी होगी ना, तो मैं चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से बात करूंगा। अगर मुझे बात करनी होगी तो मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात करूंगा। और अगर बात करने की मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से बात करूंगा। आप समझ रहे हैं कितनी तेजी से ये जियोपॉलिटिकल गेम जो है वो चल रहा है, और कितनी तेजी से ये जियोपॉलिटिक्स बदल रही है। ट्रंप को अंदाजा नहीं है कि ट्रंप किस गड्ढे में खुद कूदने जा रहा है। अगर ट्रंप को लगता है कि उसके बड़बोलेपन की वजह से और उसकी जो दादागिरी है, इसकी वजह से वो अपना हंटर चलाकर सबको सीधा कर देगा पाकिस्तान की तरफ, ये नामुमकिन है। आप देखते चलिए, इंडिया का स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया, ब्राजील की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आ रहा है, चाइना की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आ रहा है, और रशिया की तरफ से तो आ ही रहा है। इन चार बड़ी महाशक्तियों से अमेरिका लड़ेगा। अमेरिका के बाप की औकात नहीं है अमेरिका और पूरे यूरोप की कि दोनों मिलकर इन चार कंट्री से वो लड़ लें, यानी कि ब्रिक्स से लड़ लें। इनकी बैंड बजने वाली है, और लोगों को लगता है कि जो भारत का रिस्पॉन्स है वो बहुत तगड़ा है, और इसके नतीजे में भारत को नुकसान भी होगा। देखिए, बिल्कुल नुकसान होगा भाई। क्यों? जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे, नुकसान हुआ हमारा ना, लेकिन फिर भी हम उससे लड़े, हम उसके आगे झुके नहीं। हम अमेरिकन पॉलिसीज के आगे नहीं झुके, हम वेस्टर्न पॉलिसीज के आगे नहीं झुके। इसलिए यकीन रखिए, इस बार अमेरिका को बहुत तगड़ा फटका पड़ने वाला है, और बहुत तगड़े तरीके से। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रंप का बताया था ना। अब आप सोचिए, मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं। अगर मैं उसके इनरिच न्यूक्लियर, जो इसका न्यूक्लियर प्रोग्राम है अमेरिका का, उसमें इनरिच यूरेनियम कहां से आता है, ये जरा डेटा देखिए। और ये कोई फर्जी डेटा नहीं, ऑफिशियल डेटा है। वेयर द यूएस गेट्स इट्स इनरिच यूरेनियम। इनरिच यूरेनियम का काम जो होता है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में भी होता है और एटम बम बनाने में भी होता है। मतलब इससे आप दोनों काम कर सकते हो। इससे आप बिजली भी पैदा कर सकते हो अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को फ्यूल देकर इससे, और इससे एटम बम भी बना सकते हो। अब देखिए, ये टोटल जो है परसेंटेज दिया हुआ है, 27% जो है वो रशिया से आता है। ये 2023 का डेटा है। रशिया कंट्रोल्स नियरली हाफ ऑफ ग्लोबल यूरेनियम enrichment capacity and was a major source of US fuel in 2023। 2023 में जो यूरेनियम इनरिच होकर आया उसमें 27% रशिया ने दिया, रशिया से आपने इंपोर्ट किया। यूएस में 28% हुआ, अदर 12% है, नीदरलैंड से 8% आया, फ्रांस से 12% आया, यूके से 7% आया, जर्मनी से आपका 6% आया, DEU जो भी है 6% आया। और आप हमें लेक्चर देने चलते हो। आप अपने फर्टिलाइजर्स, जरा इस खबर को देखिए, रॉयटर्स की खबर है, अभी 6 अगस्त की है। 3 years into वॉर, जब से रशिया यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है, 3 years into वॉर, यूएस एंड यूरोप की बिलियंस इन ट्रेड विद रशिया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने रशिया के साथ की है, और ये हमें लेक्चर देने चले, हमारे ऊपर सैंक्शन लगाएंगे। अच्छा जी,
केमिकल और फर्टिलाइजर्स यूएस इंपोर्ट करता है रशिया से, यूएस रशिया से इंपोर्ट करता है। लेकिन इसके बारे में बात नहीं होगी जी, इसके बारे में बात नहीं होगी। क्यों? नहीं नहीं, हमारी मर्जी है, हम तो करेंगे लेकिन तुम्हें नहीं करने देंगे। तो ये एटीट्यूड नहीं चलने वाला। ये एटीट्यूड ट्रंप को बहुत भारी नुकसान पहुंचाने वाला है, ये एटीट्यूड। और अमेरिकन इस बात को ये समझने लगे, इसीलिए अमेरिका के भीतर से आवाजें उठ रही हैं, ये जो हो रहा है ये अमेरिकन हित में नहीं है। चलिए वीडियो देखते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ बढ़ाने की धमकी के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक मंच से अमेरिका को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया आज जटिल और अनिश्चित समय से गुजर रही है और ऐसे में जरूरत एक निष्पक्ष और सभी देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली वैश्विक व्यवस्था की है, न कि कुछ देशों की दादागिरी वाली। जयशंकर ने यह बात दिल्ली में आयोजित बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव के उद्घाटन कार्यक्रम में कही। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसमें राजनीतिक और आर्थिक पुनर्संतुलन की जरूरत है। हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जो सबकी हो, किसी एक देश की दादागिरी ना हो। जयशंकर ने कहा कि सांस्कृतिक और परंपरा से जुड़ाव ही हमारी असली ताकत है। अगर हम अपनी पहचान को लेकर आश्वस्त हैं, तभी हम भविष्य को आत्मविश्वास से आकार दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि परंपराएं सिर्फ अतीत से जुड़ी चीज नहीं है, बल्कि वे हमें दुनिया के सामने सम्मान और गरिमा के साथ खड़ा करने का जरिया है। कि जो एक तरीके से एक स्टैंड लिया है पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने, जिस तरीके से पीएम मोदी की गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है और उनको सीधे सीधे जो उनसे कहा गया था अमेरिका की तरफ से कि जी आप रशियन ऑयल नहीं ले सकते और अगर आप रशिया से ऑयल लेंगे तो आपको सैंक्शंस देखनी पड़ सकती हैं। उसके साथ साथ टैरिफ जो है वो 25% कर दिया गया और कहा कि इसको बढ़ा भी सकते हैं। इस पे हमारे यहाँ लड्डू वड्डू तो बढ़ गए सो बढ़ गए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, दूसरा सीन तो हमने कुछ बताया ही नहीं, यानी कि कहानी में ट्विस्ट है। इंडिया ने ये फॉरेन ऑफिस की तरफ के उनके बयान आया था कि वो रशिया से तेल खरीदने की इस वार्निंग के बावजूद ट्रंप की कि मैं पेनल्टी लगाऊंगा, उन्होंने कहा हम तेल खरीदते रहेंगे। It's not just India which is buying Russian oil. You look at the Europeans, their consumption of CNG has not gone down. In fact, it has gone up. यहाँ जब बिल्कुल भैया, अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया, फिर से वो स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। 37% जो गैस है यूरोपियन यूनियन ने वो बढ़ाई है, इंपोर्ट बढ़ाया है 37%। आप जरा सोचिए कि आप इंडिया पर आरोप लगा रहे हैं कि जी इंडिया जो है वो वॉर को फ्यूल कर रहा है और आप जो हैं वो उसको कमाई करवा के दे रहे हैं। ये क्या है? रशियन पाइपलाइन गैस एक्सपोर्ट्स टू यूरोप रोज 37% मंथ ऑन मंथ इन जुलाई, डेटा शोज। और ये रॉयटर्स की खबर है 1 अगस्त की। पिछले साल जुलाई में यूरोप ने जितना पाइपलाइन गैस जो है, जो पाइपलाइन से उनका जो गैस आती है रशियन की, उससे जो लिया, उससे 37% इस जुलाई महीने में लिया है। क्या रशिया आपको फ्री में दे रहा है क्या यूरोप को? आपसे भी तो डॉलर ले रहा होगा ना, या यूरो ले रहा होगा ना। आप फ्यूल नहीं कर रहे हो तो आपकी जरूरत है और हमारी जरूरत जो है वो नील कर दी जाएगी। जयशंकर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि कुछ देश मिलकर दादागिरी नहीं कर सकते, और खासकर तब जब चाइना और भारत जैसे देश, इतने बड़े जाइंट इकोनॉमी वाले देश और इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाले देश, तो बहुमत जिधर होगा बात उसकी सुनी जाएगी। तो इंडिया और चाइना का बगैर ये सब अब चलेगा नहीं। और धीरे धीरे देखिए, ये चाइना को भी समझ में आ रहा है, भारत भी है, भारत के थोड़े अपने रिजर्वेशंस हैं जिन पर काम चल रहा है। अब देखिए, आज ही जो हमारे NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब रशिया पहुंच गए और कुछ दिनों बाद वो अपने जयशंकर साहब भी जाने वाले। तो आज व्लादिमीर पुतिन जो रशियन प्रेसिडेंट हैं, उनकी मुलाकात आज अजीत डोभाल साहब से हो रही है। तो आपको क्या लगता है, ये घूमने फिरने थोड़ी ना गए हैं?
ये आने वाले सारे सिनेरियो पे बातचीत चल रही है, आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर पे बातचीत चल रही है, आगे के प्लान ऑफ एक्शन पे बातचीत चल रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है। रशिया, इंडिया से भी इन्वॉल्वमेंट है उसके साथ, और चाइना के साथ भी है, और ये तीनों मिलकर कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, हमारे और चाइना के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो ये प्रॉब्लम है, ये बिगर प्रॉब्लम है, और ये बड़ी लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम होने वाली है, जो चाइना और हमारी दोनों की इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। तो इससे निपटना ज़्यादा ज़रूरी है, आपसी मतभेद भुलाकर। तो मुझे लगता है कि फॉर द टाइम बिंग अंदर खाने में चाइना, इंडिया, रशिया और ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील के प्रेसिडेंट के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, वो ट्रंप को मिर्चियां लगा रहे हैं बिल्कुल भयानक तरीके से। तो चारों देश मिलकर करेंगे खेल, और ट्रंप का बजेगा, ट्रम्पोलिन हो जाएगा, बाजा बज जाएगा उसका एकदम। भारत ने पलटकर अमेरिका को जवाब दिया है, और भारत ने सीधे सीधे कह दिया कि जी हम अपनी मर्जी से अपना मुल्क चलाएंगे, हम अपनी मर्जी से जिससे ऑयल लेना होगा ऑयल लेंगे, और हम हरगिज भी जो है वो अमेरिका की बात नहीं सुनेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने अपनी यहाँ की जो कंपनीज हैं और जो रिफाइनरीज हैं उनको कह दिया है कि जी आप रशिया से या जिससे मर्जी ऑयल ले सकते हैं। ये होती है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, इसको कहते हैं पलटकर जवाब देना। ये नहीं कि अमेरिका ने कुछ कह दिया और उसके बाद आप जी हुजूरी में लग गए। यकीनन भारत को बहुत मुश्किल पेश आई होगी, यकीनन भारत की गवर्नमेंट को थोड़ा टफ टाइम मिला होगा कि उन्होंने अमेरिका को जवाब देना है, और शायद डोनाल्ड ट्रंप भी एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। उनका भी यही ख्याल होगा कि शायद वो भारत को धमकी देंगे और भारत जो है वो उनकी धमकी में आ जाएगा, और यकीनन जैसे वो चाहेंगे वैसे ही भारत जो है उनकी बात को मानेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और इसके लिए मैं यकीनन अप्रिशिएट करूंगी पीएम मोदी की गवर्नमेंट को कि उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब दिया है, और यही होना भी चाहिए था। जाहिर है वो सोच रहे होंगे, एक तो वो रशिया से अपने रवाबत ना सिर्फ रखना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। Yeah, I think India is one of several countries that doesn't want to be bullied, and their interests are domestic. उसकी रीजन यही है कि अगर आप दबते जाएंगे तो दूसरा तो आपको डराता चला जाएगा। और किस लिए भाई, आपकी जब आपके पास $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, जब आप इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चल रहे हैं, आपके साथ आपके लोग खड़े हैं, तो आपको फिर अमेरिका की बात सुनने की क्या जरूरत है। ये और बात है कि डोनाल्ड ट्रंप आजकल पाकिस्तान की वाह प्रोडक्शन बने हुए हैं, और वो भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गए। मैंने ये बात पहले भी कही थी, और मैंने अपने 2 शोज में जिक्र भी किया है कि जो हमारे पास भारत से भी जो गेस्ट आए उनसे भी मैंने कहा था कि जिस तरह से भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चल रही है, जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, ये बात हरगिज अमेरिका को अच्छी नहीं लगेगी। अमेरिका ये जरूर चाहेगा कि भारत आगे बढ़े, मगर इतना आगे ना बढ़े कि जिसपे कि भारत पलटकर उसको जवाब दे सके, या भारत पलटकर अमेरिका को आंखें दिखा सके। लेकिन आज वही हो रहा है, और डेफिनेटली ये वही बात है कि जो कि अमेरिका को पसंद नहीं आ रही, और इसीलिए वो भारत को परेशान करने के लिए, लेट डाउन करने के लिए इस किस्म की हरकतें और इस किस्म की बातें की जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अब दबदबे वाली व्यवस्था नहीं चलेगी। A fair and representative global order, not one dominated by a few. Now to a war of words between India and the US. लेकिन बहरहाल इस वक्त एक बहुत जबरदस्त तरीके से भारत ने पलटकर जवाब दिया है, और इसमें पाकिस्तान के सीखने को बहुत कुछ है। अगर आप दबेंगे, अगर आप झुकेंगे, और अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं करेंगे और सिर्फ कर्जों के ऊपर चलेंगे, सिर्फ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और कभी चाइना और इस तरह की लोगों से, इस तरह की कंट्रीज से या ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप पैसा ले लेकर मुल्क चलाएंगे, तो आप कभी अपनी मर्जी से किसी को पलटकर जवाब देने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए कि कहीं ना कहीं आपकी वो तमाम चीजें आपके सामने आ जाएंगी कि जिसकी वजह से आप दबेंगे, और आपको हर हाल में जो है, क्योंकि पैसा मांगना है आपने, क्योंकि कंट्री चलानी है आप, क्योंकि अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर पा रहे, तो इस ऐसा लगता है आरजू जी ये क्या पाकिस्तान की एलीट को 78 ईयर से नहीं पता है? उनको सब कुछ पता है, लेकिन वो कर नहीं सकते। गले में पट्टा 1947 से ही बंधा हुआ है, वो चाह कर भी नहीं निकल सकते। वो पट्टा है आर्मी का, और आर्मी जानती है कि अगर सिविलियन गवर्नमेंट आ जाएगी, अपने फैसले करने लगेगी, तो फिर हमारी औकात क्या रह जाएगी। फिर जो हमारा सपना था, जो हमने ये गेन किया है कि
25 करोड़ की आवाम को अपनी जी हुजूरी में लगाए रखा है और हम उसका शोषण करके और उसके करके अपनी जो अय्याशियाँ कर रहे हैं, वो कहाँ से होगा? फौजी नमक, फौजी फर्टिलाइजर्स, फौजी जूते भी बनेंगे, फौजी ये फौजी वो, कहाँ से होगा? ये नहीं हो सकता। इसलिए ज़रूरी है कि वो ऐसा रहे। तो पाकिस्तान कभी ऐसा नहीं करेगा और ना कभी किया है ना करेगा, क्योंकि जो उनका नुकसान हो जाएगा आपकी आर्मी वालों का। तो इसीलिए आप जो है उस प्रेशर में आते चले जाएंगे। इसी वजह से हम आजकल अमेरिका से जिस तरीके से हमारी डील चल रही है, जिस तरह से बातचीत चल रही है, और इससे पहले भी जो कुछ होता रहा, यानी कि जो हमने अफगानिस्तान के टाइम पे किया, और उसके बाद यही डोनाल्ड ट्रंप थे जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान $33 बिलियन जो है वो खा पी के बैठ गया और साथ ही हमें धोखा भी अमेरिका के दिया। अंदर से ही जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी टैरिफ पॉलिसी अप्रोच उसको लेकर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। बेर्कशायर हैथवे जो एक फर्म है उसने एक वार्निंग इशू की है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी है टैरिफ को लेकर, उससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस हिलने वाला है। आम लोगों के ऊपर बड़ा असर है। आम लोग पहले ही परेशान हैं, काफी त्रस्त हैं, और ये बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है अमेरिका के लिए। But at the end of the day, you have to understand, you have a nation of 1.4 billion people, is a sovereign nation. It has to decide what's good for its people. So I think it is in the sovereign interest of India to buy what needs to buy. Well, India has responded, and they told Donald Trump, no, we're going to continue to buy Russian oil because we're an independent nation and we'll decide where our resources come from. Well, we need to bring the rhetoric down. साथ ही साथ जो कनेडियन बिजनेसमैन हैं उन्होंने भी ये ट्वीट करके लिखा है, किर्क लोबिमोव, उन्होंने लिखा है कि मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप की टैरिफ अप्रोच है ये पूरी तरह से ठीक नहीं है, और जिस तरह से वो इंडिया और चाइना के साथ अप्रोच रखे हुए हैं टैरिफ को लेकर, इससे अलग ही एक मैसेज जाता है। और जिस तरह की वो फैसले ले रहे हैं, जिस तरह की वो अप्रोच रखे हुए हैं, उससे लग रहा है कि वो चाइना को फायदा और चाइना फ्रेंडली अप्रोच रखते हुए नजर आ रहे हैं। कई सारे बड़े सवाल, कई सारे बड़े स्टेटमेंट्स हैं, इन सबको आज तलाशेंगे हमारे आज के खास मेहमान उमेश जी से। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, सबसे पहले तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं। ये ट्रंप जो बातें कर रहे हैं उनको अपना इतिहास याद नहीं है। उनके देश ने हमारे देश के साथ क्या किया है वो भूल गए हैं, या उनके देश ने हमारे दुश्मन देश की किस तरह से मदद की है क्या हम भूल जाएं, या वो भूलने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं नहीं हमने तो कुछ नहीं किया। अमेरिका नंगा है। 1971 हम भूल नहीं सकते, जब अपनी 7th फ्लीट भेज रहे थे वो तो रशियंस थे कि आ गए इंडिया की मदद के लिए। नहीं तो आप तो हमें धमकाने के लिए आपके देश ने तो 7th फ्लीट भेजा था अपना, पाकिस्तान की मदद करने के लिए। ट्रंप साहब भूल गए? नहीं भूले हैं तो आपके सलाहकार आपको याद दिला देंगे। और भी बहुत कुछ है मेरे पास याद दिलाने के लिए कि आप लोगों ने किस तरह पाकिस्तान को फ्यूल किया है हमारे खिलाफ काम करने के लिए, हथियार देकर, पैसे देकर। मैं डेटा दिखाऊं, ये देखिए। यूएस मिलिट्री एड टू पाकिस्तान 2018 में आपने $23 मिलियन दिए, 2019 में आपने $42 मिलियन दिए, 2020 में 22 मिलियन, फिर अगले साल 30 मिलियन, फिर अगले साल 28 मिलियन, फिर 2023 में 22 मिलियन, फिर 2024 में 22 मिलियन डॉलर दिए। ये किस लिए डॉलर दिए? क्या भारत को नहीं पता, क्या दुनिया को नहीं पता कि पाकिस्तान इन डॉलर्स का इस्तेमाल किसके खिलाफ कर रहा है? हमारे खिलाफ कर रहा है। अपने टेरर कैंप्स को रन करने में, उसमें जो खर्चा आता है, भारत के खिलाफ घुसपैठ कराने में, हमारे यहां आतंकवादी कार्रवाई कराने में, इन डॉलर्स का इस्तेमाल वो करता है। तो ट्रंप साहब को ये बात याद आनी चाहिए, और नहीं याद आएगी तो हमें याद दिलाना आता है। और भारत ऐसा याद दिलाएगा कि ट्रंप को अपने पप्पा याद आएंगे, याद रखिएगा। ये $400 मिलियन का जो F-16 के लिए पैकेज दिया, वो किसके लिए दिया? F-16 का इस्तेमाल वो किसके खिलाफ करते हैं? कौन सा वॉर ऑन टेरर? जब खुद ये टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान खुद एक टेररिस्ट देश है, वो क्या वॉर ऑन टेरर करता है जी? क्या ट्रंप को ये नहीं पता कि 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एंटाइटीज जो हैं वो पाकिस्तान में हैं?
ट्रंप के सामने ना ढंग से जरा उनकी मेमोरी ठीक करनी पड़ेगी, तब इनको याद आएगा। तो आप करिए ना पाकिस्तान को फ्यूल, कोई बात नहीं। जो ठोका हमने ना किराना हिल्स में, उसकी गूंज आप तक गई है ना, अगली बार भी ठोकेंगे। और किराना हिल्स में जो आपका सारा मौजूद है ना मालताल अमेरिकन, सब जाएगा, निपटेगा। आपको अभी तक बात समझ में नहीं आई कि ये आपको एक चेतावनी थी, आपको एक संदेश दिया गया। अगर नहीं संदेश सुनना ठीक है, फिर तो देखा जाएगा कौन किससे कम है। और अभी तो पूरी दुनिया इंक्लूडिंग अमेरिका थू थू कर रही है ट्रंप को। और जो पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं, बेटा खुश मत हो, पीछे का गेम तुम समझ नहीं रहे हो। 19% तो तुम पर भी लगाया है ना उसने। चलो हम पर 25 है, तुम पर तो 19% है ना। हमारे तो फॉरेक्स रिजर्व में $680 बिलियन पड़े हैं, 4 ट्रिलियन की इकॉनमी है। 2 साल बाद हम तीसरे नंबर की इकॉनमी बन जाएंगे 2027 में। तुम कौन सी रेस में हो? तुम कौन सी खेत की मूली हो? तुम तो किसी खेत में ही नहीं हो। तुम्हारा क्या होगा? दोस्तों आप बताएं, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। चचा ट्रंप के बारे में आपकी राय क्या कहती है वो भी बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,